वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, एंड मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं इसको बेटा, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कप्पा जानते ही हैं, मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से। देखिए बेटा यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और अल्टरनेट करके पूछा जाता है। मतलब 2017 में पूछा तो 18 में 19 में पूछेगा, तो यहाँ से अल्टरनेटिव का क्वेश्चन आपका आता है 1 मार्क का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके, ठीक है ना, या आयनिक सोल्यूशन जो होता है जो है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब कोई आयनिक सोल्यूशन है तो वो किन किन आयनिक सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होगा और मोलर कंडक्टिविटी होगा वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, हमें इसमें यही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। आयनिक सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी होगा वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, इसमें हमको यही पढ़ना है। तो यहाँ से सीबीएसई बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है ना। कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन ठीक है ना। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन डिपेंड्स, ठीक है ना। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन the following factors, depends upon the following factors, ठीक है। फर्स्ट आपका है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं सिर्फ जो साल्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपके, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें वाटर है और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? पोलर का मतलब इसको पोलर का मतलब इसमें चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पोलर होते हैं आपके, ठीक है। और वाटर भी कैसा सॉल्वेंट है आपका? पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये वाटर है आपका, इसमें 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर H2O, ठीक है ना। अब हमने क्या किया जो है 100 जो है मॉलिक्यूल्स NaCl के डिजॉल्व किए, 100 मॉलिक्यूल्स NaCl का डिजॉल्व किया, ठीक है ना। तो 100 मॉलिक्यूल्स जब NaCl का डिजॉल्व किया, या हमें NaCl ना लेकर के हम HCl ले लें, ठीक है ना। HCl ले लिया हमने, 100 मॉलिक्यूल्स जो है HCl लिया, तो HCl को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ब्रेक हो जाएगा H प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस, इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो 100 मॉलिक्यूल्स लिया था, 100 मॉलिक्यूल्स में से 99 मॉलिक्यूल्स इसके आयनाइज कर गए। भाई 100 मॉलिक्यूल्स HCl का लिया था तो इसके 99 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? H प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक हो गए, यानी कि आयोनाइज हो गए। 99 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए, 99 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज कर गए, ठीक है ना।
तो ये यानी कि हम कह सकते हैं कि HCl जो होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज कर गया। HCl वाटर में अप्रॉक्सीमेट कंप्लीटली क्या कर गया, आयोनाइज कर गया। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करें या पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें, वो अप्रॉक्सीमेट 100% डिसोसिएट कर जाते हैं या आयोनाइज कर जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। तो यहाँ पे HCl का स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं बेटा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनको हम पोलर सॉल्वेंट या वाटर में डिजॉल्व करें तो वो अप्रॉक्सीमेट 100% क्या कर जाए। ठीक है ना, 100% तो एग्जैक्ट कोई आयोनाइज नहीं करता, अप्रॉक्सीमेट 100% क्या कर जाए, आपका आयोनाइज कर जाए। तो हम उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहेंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे स्ट्रांग एसिड हो गया, स्ट्रांग बेस हो गया और साल्ट तो सभी हो जाएंगे आपके। तो स्ट्रांग एसिड में आपका हो जाएगा, स्ट्रांग एसिड में HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया आपका, ये स्ट्रांग एसिड हो गया। फिर स्ट्रांग बेस में आप आ जाइए NaOH, KOH, LiOH, ये स्ट्रांग बेस हो जाएंगे आपके। ठीक है ना। अब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक एग्जांपल ले लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, वाटर में डिजॉल्व किया। किसमें, वाटर में। पोलर होता है एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। एसिटिक एसिड कैसा है, वीक एसिड। और इसके हमने कितने मॉलिक्यूल ले लिया, 100 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो इसमें से ये आपका एसिटिक एसिड को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा किसमें, CH3COO- और +H+ एक्वस। ठीक है ना। तो आपका जो एसिटिक एसिड है ये डिसोसिएट करेगा या आयोनाइज करेगा किसमें, CH3COO- और H+ में क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। ठीक है ना, ये आयोनाइज करेगा आपका। लेकिन अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे तो इसमें से 10 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड का डिसोसिएट किया, आयोनाइज किया। तो जब 10 मॉलिक्यूल्स आपके एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करेंगे तो जो एसीटेट आयन होगा इसके 10 आयन्स होंगे और जो H+ होगा उसके कितने होंगे, आपके 10 होंगे आपके। और कितने अनआयोनाइज रह गया, 100 मॉलिक्यूल्स लिया था, अनआयोनाइज कितना था आपका, 90 मॉलिक्यूल्स इसके क्या है, एसिटिक एसिड को जो वाटर में डिजॉल्व करते हैं 100 मॉलिक्यूल्स, तो उसमें से 90 मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, अनआयोनाइज, और 10 मॉलिक्यूल्स क्या कर गए, आयोनाइज कर गए या डिसोसिएट कर गए आपके। ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली कहाँ डिजॉल्व हो, पार्सली डिजॉल्व हो रहा है आपका। या फेवली क्या कर रहा है, आपका आयोनाइज कर रहा है, फेवली पार्सली आयोनाइज कर रहा है। पार्सली का मतलब होता है जो कंप्लीटली ना घुले, आपका डिजॉल्व ना हो कंप्लीटली। तो या फेवली कह सकते हैं, FEEBLY, फेवली आपका क्या कर रहा है, आपका ये आयोनाइज कर रहा है आपका। ठीक है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनको हम पोलर सॉल्वेंट या वाटर में डिजॉल्व करें तो वो पार्सली आयोनाइज करे या बहुत कम मात्रा में आयोनाइज करे या फेवली आयोनाइज करे, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में से वीक एसिड कौन कौन से हैं, एसिटिक एसिड हो गया, HCN हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, और वीक बेस में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब क्या है, वीक बेस हैं आपके। ठीक है ना। तो एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, स्ट्रांग एसिड की कि वीक एसिड की, बोलिए। अगर आपसे पूछा जाए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होगी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होगी। ठीक है ना। आप जानते हैं कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होगी किससे, मोर होगी किससे, वीक इलेक्ट्रोलाइट से। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जो कंडक्टिविटी होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है, वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि ज्यादा आयनाइज कर गया भाई आपका मोलर कंडक्टिविटी, और जब आयन रहेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी हम आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, या आपका इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टर होता है उसे क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर किसे कहते हैं, करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयंस के फ्लो करने से हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। तो जितने ज्यादा आयनाइज करेगा आपका उतने ज्यादा आयंस रहेंगे, और जब आयंस ज्यादा रहेंगे, आयंस मोर रहेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। जो भी इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयनाइज करेगा उसके नंबर ऑफ आयंस अधिक होंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस अधिक होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी
ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दोनों क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो यानी कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी होगा वो हाई होगा एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज मोर देन नंबर ऑफ आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, नंबर ऑफ जो आयंस होंगे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में मोर होंगे एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना भाई। जो आयनाइज करेगा उसकी, अब इसमें टने आयन है, अगर यहीं पे Cl होता 100 लेते तो उसके 99 H प्लस हो जाता और 99 Cl माइनस आयन हो जाता। तो आयंस इसमें ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, और सेकंड क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, फर्स्ट आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। फर्स्ट आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। नोट कीजिए बेटा इसको। नोट कीजिए बेटा, अब आगे देखते हैं। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंशियल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स से क्या हो जाएगा बेटा, द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, विच इज अप्रॉक्सीमेट कंप्लीटली आयोनाइज इन पोलर सॉल्वेंट और वाटर। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो अप्रॉक्सीमेट क्या कर जाए, 100% आयोनाइज कर जाए इन पोलर सॉल्वेंट या वाटर, ठीक है ना, या इन एक्वस सोल्यूशन कह दीजिए। पोलर सॉल्वेंट की जगह वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट ही है, ठीक है ना, इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना। दैट इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। दैट इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट ठीक है ना, द इलेक्ट्रोलाइट which is almost, ठीक है ना, the electrolyte which is almost, ठीक है ना, which is almost dissociate, ठीक है ना, which is almost dissociated in aqueous solution, ठीक है ना। the electrolyte which is almost dissociated in aqueous solution, that electrolyte is known as, that electrolytes is known as
is known as strong electrolyte, known as strong electrolyte, known as strong electrolyte, known as strong electrolytes. ठीक, एग्जाम्पल देख लो बेटा. एग्जाम्पल्स आपके HCl, H2SO4, ठीक है ना, NaOH, KOH, ठीक है, KOH, NaCl, KBr, ठीक है ना, KBr ETC, ठीक है ना, KBr ETC, ये हो गया आपको. ठीक है ना. अब देखिए, ठीक है ना, एक्वा सोल्यूशन नॉन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना. और ये जो होना चाहिए वो एट ऑल कंसंट्रेशन. ऐसा है कि नहीं, आपने जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो होगा आपका एट ऑल कंसंट्रेशन, एट ऑल कंसंट्रेशन, ये लिख लीजिएगा, मेन है एट ऑल कंसंट्रेशन. एट ऑल कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे आपका जो है 1 मोल आपका जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व किया तो वो 99% आयनाइज किया. 2 मोल डिजॉल्व करेंगे तब भी 99% आयनाइज करेगा. 3 मोल डिजॉल्व करेंगे तब भी 99% डिजॉल्व करेगा. ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन आप अगर इंक्रीज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो आपका जो है, ठीक है ना, तो आपका जो है आपका जो डिसोसिएट करेगा वो 99% ही क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा. ठीक है ना. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट भले ही बढ़ाएं, ठीक है ना, लेकिन वो आपके क्या कर जाए, ऑलमोस्ट आपका ऐसा नहीं कि 1 मोल था तो 99% आयनाइज किया, 2 मोल आपने इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व किया तो आपका जो है 100% हो जाएगा, या 3 मोल किया आपका 95. ऐसा नहीं होगा. चाहे 1 मोल कीजिए, चाहे 2 मोल, चाहे 3 मोल, जितना मोल कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, जो है एक्वा सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, वो 99% क्या करेगा, आपका आयोनाइज करेगा, या ऑलमोस्ट 100% क्या करेगा, आपका आयोनाइज करेगा. तो एट ऑल कंसंट्रेशन, ठीक है ना. चाहे इलेक्ट्रोलाइट का 1 लीटर वाटर है, इसमें आप जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ऐड कीजिए, 2 मोल ऐड कीजिए, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, लेकिन आपका जितने भी आप अमाउंट में ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सबका जो है 99% या अप्रॉक्सीमेट या ऑलमोस्ट 100% क्या करेगा, आयोनाइज करेगा. तो यहाँ लिख लीजिएगा बेटा, ये मेन पॉइंट है, एट ऑल कंसंट्रेशन. यहाँ छूट गया था तो इसको आप लिख लीजिएगा. एट ऑल कंसंट्रेशन पर भी आपका जो है किसी भी कंसंट्रेशन हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितने भी कंसंट्रेशन ऐड कर दीजिए. ऐसा नहीं कि अगर आपने जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बढ़ा दिया तो जो डिसोसिएशन है कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट अगर आपने बढ़ा दिया तो जो डिसोसिएशन है, जो 100% डिसोसिएट कर रहा है, ऑलमोस्ट 100% जो डिसोसिएट कर रहा है वो कम हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ. नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें. बेटा समझ में आ रहा है, अलका दिशा समझ में आ रहा है बेटा ना. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ठीक है ना. अब इसमें ये लिखना है एट ऑल कंसंट्रेशन, ठीक है ना. जो कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या होता है, हाई होता है. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अलग से, वो लाइन ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है. द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखेंगे बेटा, द स्ट्रॉन्ग electrolyte, the strong electrolytes have the strong electrolytes have high value of value of molar conductivity, high value of molar
high value of molar conductivity and high value of molar conductivity and conductivity, ठीक है ना, हाई वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस। और ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है, डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो लिखेंगे ड्यू टू, ठीक है ना, ड्यू टू ऑलमोस्ट डिसोसिएट, ड्यू टू ऑलमोस्ट डिसोसिएट, ड्यू टू ऑलमोस्ट डिसोसिएट और लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, और लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, ठीक, नोट करिए बेटा। अब आप पढ़ेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, विच इज फीबली आयोनाइज या डिसोसिएटेड इन एक्वा सोल्यूशन, ठीक है ना, एट ऑल कंसंट्रेशन, एट ऑल कंसंट्रेशन भी चाहे जो हो जाए। जैसे एसिटिक एसिड का 1 मोल वाटर में डिजल, 1 लीटर वाटर में एसिटिक एसिड का 1 मोल है, अगर वो 10% आयंस कर रहा है, 2 मोल डिजॉल्व कर देंगे तब भी 1% ही करेगा आपका, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है डाइल्यूशन करने पर चेंज होता है, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, द इलेक्ट्रोलाइट विच इज, ठीक है ना, विच इज आपका फीबली आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन, ठीक है ना, आयोनाइज कहिए या डिसोसिएट कहिए, बात एक ही है। तो लिखिए द इलेक्ट्रोलाइट which is the electrolyte which is feebly ionized, ठीक है ना, feebly ionized in aqueous solution, in aqueous, the electrolyte which is feebly ionized in aqueous solution, in aqueous solution, in aqueous solution, first stop, that electrolyte is known as, the electrolyte which is feebly ionized in aqueous solution, that electrolyte is known as, that electrolytes is known as weak इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, एसिटिक एसिड CH3COOH कामा, ठीक है ना, HCN कामा, H2S कामा, H2CO3 कामा, ठीक है, NH4OH ETC, ठीक है, NH4OH ETC, नोट कर लीजिए। सभी आपके क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है ना। दी वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इसमें कम होंगे, लेस आयनाइज करेगा आपका,
तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी ये दोनों क्या होगी, लो होगी आपका, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन से। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा कि the weak electrolyte have, ठीक है ना, the weak electrolyte, ठीक है, the weak electrolyte have low value of, ठीक है ना, have low value of molar conductivity and, ठीक है ना, the weak electrolytes have low value of molar conductivity and conductivity. Molar conductivity, the weak electrolytes have low value of molar conductivity and conductivity, ठीक है ना, molar conductivity and conductivity, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कंसंट्रेशन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंसंट्रेशन, नोट कीजिए, तो फिर आगे बताएं कंसंट्रेशन का। अब कंसंट्रेशन में आपको हमने दो फार्मूला बताया था बेटा, ठीक है ना। एक बताया था लैम्डा एम इक्वस टू कप्पा इंटू 1000 और बाई सी, और एक हमने बताया था लैम्डा एम इक्वस टू, ठीक है ना, वो जो हमने पहले बनाया था कैपिटल लैम्डा था, स्मॉल लैम्डा ही, ठीक है ना, कप्पा इंटू वी इन सी और आपका 1 मोल इसमें होगा, क्या होगा आपका 1 मोल आपका, ठीक है ना। तो यानी कि अगर कप्पा इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू सी, कप्पा इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इंटू सी इंटू 1000, ये होगा आपका। यानी कि अगर कंसंट्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वस सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान से यहाँ से देखिए, ठीक है ना, सी, अगर किसी भी सी मतलब कंसंट्रेशन, सी का मतलब कंसंट्रेशन, या मोलरिटी भी लिख सकते थे, ठीक है ना, मोलरिटी भी लिख सकते थे आप, ठीक है, तो कंसंट्रेशन यहाँ मोलरिटी में ही होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट, ठीक है ना, इन पर लीटर। तो अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी कप्पा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फार्मूले से देखिए, अगर कंसंट्रेशन क्या करेगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या करेगा आपका, कंसंट्रेशन इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज और कंडक्टिविटी डिक्रीज, क्यों, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। और एक चीज़ और है आपका कि ठीक है ना, तो ये हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, तो उससे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमको पढ़ना है। तो पहले कंडक्टिविटी देखते हैं, उसके बाद आपको मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन में, ठीक है ना, ठीक है ना,
तो कंसंट्रेशन हो गया आपका, ठीक है। इसमें कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ऑलवेज डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सोल्यूशन हो, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो है एक्वा सोल्यूशन हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सोल्यूशन हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सोल्यूशन हो, आपका दोनों में अगर कंसंट्रेशन हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका कंडक्टिविटी कप्पा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या करेगा, आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपका। चलिए ध्यान रखिएगा, हमने फार्मूले से बता दिया आपको। कप्पा इक्वल टू क्या आ गया था आपका, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो बेटा इसको लिखिए आप, ठीक है ना। तो लिखिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज, ऑलवेज डिक्रीजेज, ऑलवेज डिक्रीजेज विथ डिक्रीज with decrease, always decreases with decrease in concentration, decrease in concentration of weak as well as weak, ठीक है ना, weak as well as strong electrolyte, as well as strong इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अच्छा, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ जाता है कंडक्टिविटी में आपका, ठीक है ना। इसमें ये पड़ता है आपका कंडक्टिविटी, ठीक है ना, क्योंकि जब आपका जो होता है कंडक्टिविटी, आपने पढ़ाई फार्मूले से, कप्पा इक्वल टू जो होता है क्या हो गया था आपका, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई सी। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो गया था आपका, लैम्डा इंटू सी बाई 1000, ये आपका आ गया था आपका, ठीक है। नोट कीजिए इसको, तो बताएं। ठीक हो गया। एक और करके लिखना, ओ आर करके लिखना आपको, ओ आर करके इसको समझ लीजिए आप। जैसे बेटा हमने कहा हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना, ठीक है, और इसमें जो है 1 लीटर H2 है, वाटर है, और इसमें हमने आपका जो है, ठीक है ना, 100 मॉलिक्यूल्स HCl डाल दिया। कितना मॉलिक्यूल्स बेटा, 100 मॉलिक्यूल्स इसमें HCl डाल दिया। तो 100 मॉलिक्यूल जब HCl बेटा आयोनाइज करेगा तो आपका लगभग 99 H+, ठीक है ना, और एंड 99 Cl-, ये बनेगा आपका। भाई 1 लीटर वाटर है, उसमें 100 मॉलिक्यूल्स हमने HCl को डिजॉल्व कर दिया। HCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज कर जाएगा। तो 99 H+ और 99 Cl- है आपका, ठीक है। अब आपका यानी कि इसका मतलब क्या समझ में आया, दोनों मिला करके कितने हैं आपके, 99 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, बोलिए। 99 ये H+ और 99 Cl- दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 198 आयंस हो गए। 198 यानी कि 1 लीटर वाटर में कितने आपके आयंस हैं भाई, वो आयंस कौन है आपका, H+ और Cl-। 1 लीटर वाटर में 198 क्या है, आयंस है। 198 आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों हैं, ठीक। अब यानी कि 1 लीटर को हम क्या कह सकते हैं, 1000 ml। 1000 ml में कितने आपके आयंस हैं, आपके 1000 ml में कितने आयंस हैं आपके, 198
8 आयंस। तो 1 ml में कितना हो जाएगा बताइए? 1 ml में कितना हो जाएगा आपका? 1.98, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 ml में कितने हो जाएंगे आपके? कितने आयन होंगे आपके भाई? 1000 ml में 198 आयंस हैं, तो 1 ml में कितने हो जाएंगे आपके? देखिए 1000 ml कंटेन 198, तो 1 ml कितना हो जाएगा? 198 डिवाइड बाई 1000 और इक्वल टू आ जाएगा 1.98, ठीक है ना। तो 1 ml में कितने आपके हैं? 1 ml में कितने आयन हैं आपके? 1 ml में आपके 1.98 आयन हैं। अब कहोगे सर जी ये तो आपका 1.98 आयन कैसे हो जाएंगे? तो ये आयन हमेशा होल नंबर में होगा। अगर हम इसको मान लेते हैं जो है, ठीक है ना, ठीक है ना, आयन हमेशा आयन किस में होगा? आपका होल नंबर में होगा। तो वो हमने ले लिया ऐसे, ठीक है ना। चलिए 1.98 आयंस इन 1 ml, 1.98 आयंस इन 1 ml। अब इसमें क्या किया बेटा हमने? वाटर, 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, इन जो है सोल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन 1 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया। आपका हमने जो HCl का 100 मॉलिक्यूल से उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, वही है आपका। इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है सेम है, सॉल्वेंट को हम ऐड कर रहे हैं। अब 1 लीटर की जगह कितना हो गया आपका? 2 लीटर हो गया। अब 1 लीटर की जगह कितना हो गया? 2 लीटर हो गया। अब बताइए 1 ml में भाई, पहले आपका 1000 ml में 198 आपके क्या थे? आयंस थे। लेकिन जब हमने 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया तो कितने आपके हो गए? आपके 2 लीटर हो गया। 2 लीटर को हम क्या कर सकते हैं? 2000 ml, 2000 ml। अब 2000 ml में कितने आयंस हैं आपके बताइए? 2000 ml में कितने आयंस हैं? 198 आयंस हैं। तो 1 ml में कितना हो जाएगा? इसी का हाफ हो जाएगा, इसी का हाफ हो जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा। तो 1 ml में कितना हो जाएगा? तो पहले जब 1 लीटर वाटर था तो 1 ml में जो आयंस थे वो 1.98 थे, ठीक है ना। लेकिन जब आपका 2 लीटर वाटर इसमें हो गया तो 1 ml में जो आयंस हो गए वो 99 हो गए। कितने हो गए? 99, 0.99, सॉरी 0.99, 99 नहीं 0.99, ठीक है ना। 1.98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 0.99 आएगा। तो 1 ml में 0.99 आपके आयन है। तो बताइए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएगा आपका? डिक्रीज कर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी, चाहे वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका डाइल्यूशन करते हैं, इट मीन्स वाटर को हम ऐड करते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, जिससे कंडक्टिविटी किसी भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज कर जाता है। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से कह सकते थे। भाई आपसे पूछे कि जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि कंडक्टिविटी जो होता है चेंज हो जाती है। कंसंट्रेशन डिक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज। क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या करता है? डिक्रीज करता है। और कंसंट्रेशन जो डिक्रीज करता है तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस जब पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज करते हैं, और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अधिक होगा तो कंडक्टिविटी हाई होगा। जब नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम लेस होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? लेस होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं बस, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं बस बेटा, इसी को कंप्लीट कर दे, इसके बाद छोड़ देते हैं आपको। तो और वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, और वी कैन से दैट, और वी कैन से दैट कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, ठीक है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन,
डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? वही वाटर को ऐड करना, सॉल्वेंट को ऐड करना। सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स है आपका सोल्यूशन में, सॉल्वेंट को ऐड करें तो वही डाइल्यूशन। जब सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, सॉल्यूट ऐड नहीं करेंगे आप, तो कंसंट्रेशन क्या करेगा आपका? डिक्रीज करेगा। और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या करेगा आपका? डिक्रीज करेगा। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ डाइल्यूशन, with dilution. It is because ions per unit volume are decreased, ठीक है ना। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आर डिक्रीज, ठीक है ना, बस नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब आपका जो है हमने कंडक्टिविटी बता दिया है। कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करते हैं बेटा तो कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमने बता दिया है। ठीक, और नेक्स्ट टर्न पे हम आपको पढ़ाएंगे जब हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं बेटा तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, हम